हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं टैली में हम क्वेश्चन को एंट्री कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप टैली में क्वेश्चन को एंट्री करना चाहते हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन को समझने से पहले आपको अलग अलग कार्य करना पड़ेगा। कौन कौन से कार्य करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको टोटल 6 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। आपके सामने मैं एक पीडीएफ बनाया हूँ। इस पीडीएफ के अंतर्गत आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिख रहे हैं जो आप किसी एक दुकान एक व्यापार या कस्टमर के बीच हो रहे लेन देन को दर्शाता है। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, राम एक व्यापार आरंभ कर रहा है जिसमें 15 लाख रुपया डाल के चालू कर रहा है। ठीक है, और उसी प्रकार से और भी बहुत लेन देन हो रही है इसी धंधे के अंदर में। तो वो धंधा के बीच में जो जो भी लेन देन हुआ है उसको हम डेली लाइफ में तो आपको नहीं करके बता पाएंगे, तो उसको हमने पीडीएफ में इस क्वेश्चन के रूप में बना के आपको क्वेश्चन दे रहे हैं और इसी क्वेश्चन को आपको टैली एप्लीकेशन में जा करके एंट्री करना पड़ेगा। और किसी भी क्वेश्चन को एंट्री करने के लिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कितना चीज़ निकालना पड़ेगा? 6 चीज़। कितना चीज़? 6 चीज़। कौन कौन सा चीज़ निकालना है तो आपको चलिए बताते हैं। आपको निकालना है सबसे पहला काम लेन देन निकालना है। क्या निकालना है? लेन देन निकालना है। थोड़ा सा फोकस करें। आपको सबसे पहले काम लेन देन निकालना है। लेन देन निकालने के बाद आप क्या करेंगे? अकाउंट छांटना सीखेंगे। अकाउंट छांटने के बाद क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट निकालेंगे। डेबिट क्रेडिट के बाद क्या करना है? लेजर निकालना है। लेजर निकालने के बाद जिनका लेजर बनता है उसी का अंडर भी बनता है, और अंडर हो जाने के बाद आपको क्या छांटना है? वाउचर छांटना है। देखिए गाइस, अभी आप नहीं समझ पा रहे होंगे, मुझे पता है। आप हड़बड़ाए नहीं, बस आप इतना जाने कि अभी हमको अगर ये जो टैली आप देख रहे हैं, अगर हमको टैली का क्वेश्चन को हल करना है तो हमको सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा? हमको सबसे पहला काम ये करना पड़ेगा कि हमको ये जो 6 स्टेप हैं इनको याद करना है। इस क्वेश्चन को आप तभी हल कर पाएंगे जब आप इस 6 स्टेप को पार करेंगे। तो सबसे पहला काम लेन देन क्या होता है। तो चलो लेन देन क्या होता है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर अकाउंट छांटना क्या होता है उसको भी मैं आपको समझाऊंगा। लेन देन, मान लीजिए धंधा में अगर आप कोई दुकान में बैठे हैं, है ना, मान लो ये आपका दुकान है, यहाँ पर आप बैठे हो, इधर से कोई कस्टमर आपके पास आता है, कस्टमर आपके पास आता है और ये आपके पास से सामान लेता है, ठीक है, आपके दुकान से। तो अगर ये कस्टमर नगद लेन देन करता है या आपका हालचाल पूछता है या वगैरह वगैरह करता है, तो क्या आपकी इसके हालचाल से आपको कुछ मतलब है? आपकी इसके एक्स्ट्रा बातचीत करने से कुछ मतलब है? नहीं ना। आपको धंधा में केवल क्या चीज़ का मतलब है? हिसाब किताब के लिए केवल 2 चीज़ की। एक, आपने क्या सामान दिया, और दूसरा, उसने सामान के बदले आपको क्या भुगतान किया। सही बोला कि नहीं? तो यहाँ बस आपको 2 चीज़ पे फोकस करना है। आपसे, आपके दुकान से क्या जा रहा है और आपके दुकान में क्या आ रहा है। तो इन्हीं चीज़ को लिखना क्या कहलाता है? लेन देन। ठीक है, ये मैं आपको अपना भाषा के अकॉर्डिंग सिखाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको ये बता दिया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहला काम करना है लेन देन निकालने का। तो देखें, राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 15 लाख रुपए। राम भैया कंपनी के एक मालिक हैं जो राम आज एक अपना व्यापार आरंभ कर रहे हैं। और कितने में आरंभ कर रहे हैं? 15 लाख में। मतलब राम ने एक व्यापार चालू किया, कितने पैसे डाले हैं उसमें? 15 लाख कैश में डाले हैं ना। तो चलिए भैया, धंधा चालू करने के लिए तो पैसा डालना ही पड़ेगा ना। तो यहाँ हमको 2 ही चीज़ चाहिए बस। तो 2 चीज़ क्या क्या निकलेगा? एक तो राम भैया निकलेंगे, राम हो गया, और दूसरा निकलेगा कैश। क्योंकि आप थोड़ा सा नज़र घुमा के देखें तो आपको मैं जो चीज़ लिखा हूँ समझ में आएगा। देखिए, राम स्टार्टेड ए बिजनेस विथ कैश 15 लाख रुपए, मतलब समझ रहे हैं ना, राम भैया धंधा को चालू करने के लिए धंधा में कितना पैसा डाले हैं? 15 लाख। तो यहाँ देने वाला कौन हो गया? राम हो गया। सही बोला कि नहीं? लेन देन, देने वाला कौन हो गया? राम। और लेने वाला कौन हो गया? व्यापार ना। और लेने वाला, व्यापार का नाम आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमको मिल क्या रहा है? कैश। क्या मिल रहा है? कैश। इसीलिए हमने यहाँ क्या उठाया? कैश। और कौन दे रहा है? राम। ठीक है, तो राम ने कितना दिया? 15 लाख। ठीक है गाइस, और हमको कैश कितना मिल गया? 15 लाख। ठीक है, आपको बस केवल लेन देन निकालना ही आप सीखें।
चलिए दूसरा क्वेश्चन का भी आपको लेन देन निकालना बताते हैं ताकि आप समझ सकें। राम ओपन ए बैंक अकाउंट इन HDFC, डिपॉजिट कैश 10 लाख। बोल रहा है कि राम ने आज एक बैंक में खाता खुलवाया है, और खाता कौन से बैंक में खुलवाया है, तो HDFC बैंक में खाता खुलवाया है। कहाँ? HDFC बैंक में खाता खुलवाया है। और उसमें डिपॉजिट कितना किया गया है कैश, तो उसमें डिपॉजिट किया गया है 10 लाख रुपए कैश। क्योंकि देखो हम लोग के पास धंधा में जब आरंभ किए तो हम लोग के पास कितना पैसा आ चुका है, 15 लाख कैश आ चुका है ना। अब 15 लाख में से 10 लाख को हम कहाँ जाके जमा करेंगे, बैंक में जमा करेंगे। तो हम क्या लेकर के जाएंगे, कैश लेके जाएंगे ना। कहाँ लेके जाएंगे, बैंक लेके जाएंगे, है कि नहीं। तो यहाँ बोल रहा है राम एक बैंक में खाता खुलवा रहा है, कौन से बैंक में, HDFC बैंक में, और उसमें जमा कर रहे हैं कितना, 10 लाख। तो आप फोकस करेंगे बिजनेस से, व्यापार से। एक चीज फोकस करें, व्यापार से पैसा जा रहा है किसके पास, HDFC के पास। और आपको क्या चीज निकालना है, लेन और देन, है ना। तो यहां बस दो चीज निकलेगा, HDFC बैंक और दूसरा निकलेगा कैश। हम मालिक को बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो मालिक का नाम तो बार बार आएगा ही आएगा, लेकिन हमको मालिक के नाम से मतलब नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आप अपने दुकान में बैठे हैं और दुकान में मान लीजिए कोई कस्टमर शक्कर लेने आया है, क्या, शक्कर लेने आया है ना। अब ये शक्कर मान लो 1 kg लिया, कोई कस्टमर ग्राहक 1 kg लिया और 1 kg का रेट है 45 रुपया। तो देखो ग्राहक का नाम अगर वो नगद लेन देन कर रहे हैं तो तुमको ग्राहक के नाम से कोई मतलब नहीं है। बस तुम्हारे पास आया क्या, 45 रुपया, और तुमने उसको बदले में दिया क्या, शक्कर। तो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसमें लेन देन क्या क्या निकल जाएगा, एक निकलेगा शक्कर और दूसरा निकलेगा कैश 45 रुपए। समझ में आ रहा है कि नहीं। हमको बस लेन देन होना है, लेन देन को ही नोट करना है। ओके गाइस, तो चलिए अगला कदम, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ मैं HDFC बैंक लिख लेता हूँ, 10 लाख, HDFC बैंक 10 लाख रुपए प्राप्त कर रही है, और कैश कितना हम लोग के यहाँ से जा रहे हैं, 10 लाख। ओके, चलिए अगला कदम कुछ इसी प्रकार से, अगला का क्वेश्चन समझेंगे। राम परचेज्ड स्टेशनरी इन ए कैश 5000। क्या खरीदने जा रहा है राम, स्टेशनरी। क्वेश्चन समझेंगे, राम परचेज्ड स्टेशनरी इन कैश 5000। राम भैया जो है, देखो सही में राम भैया नहीं जा रहे हैं ना, राम हम लोग का मालिक है, और मालिक धंधा में पैसा डाल के भाग गया है, ठीक है। लेकिन नाम इनका बार बार आएगा, लेकिन ये राम नहीं खरीदने जा रहे हैं, आप खरीदने जा रहे हो या कोई एम्प्लॉय खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। तो स्टेशनरी किसके लिए खरीदा जा रहे हैं, व्यापार के लिए। तुम किसके ऑपरेटर हो, व्यापार के ऑपरेटर हो, किसके, व्यापार के। इस बात को ख्याल रखिएगा, आप राम के पर्सनल ऑपरेटर नहीं हैं। राम अगर घर में आलू टमाटर सब्जी भी ले जाता है कुछ पैसों का, तो तुमको उनके हिसाब किताब का आंकड़ा नहीं लगाना है। तुम राम के ऑपरेटर नहीं हो, राम के व्यापार के ऑपरेटर हो, ठीक है। राम कितना भी पैसा खर्चा करे, कुछ भी खर्चा करे, वो अपना पर्सनल लाइफ में कैसा भी जिए, उससे तुमको मतलब नहीं है। हाँ, लेकिन व्यापार से अगर 1 रुपया भी कहीं जा रहा है तो इसका हिसाब किताब करना तुम्हारा दायित्व है। समझ रहे हो गाइस। तो यहाँ राम भले दिया होगा, लेकिन राम को आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। मालिक का नाम तो उच्चारण होगा ही होगा, लेकिन आपको उसको अभी ध्यान नहीं देना है। अगला काम, परचेज्ड स्टेशनरी। राम स्टेशनरी खरीदने गया है, कितने का, 5000 का, ठीक है। तो स्टेशनरी खरीदा और बदले में 5000 रुपये कैश नगद भुगतान कर दिया। कैश मतलब आया, मतलब समझ जाना कि नगद भुगतान कर दिया गया है, ठीक है। तो आपके धंधे में अभी आप देख लें, आपके धंधे में टोटल 15 लाख रुपए थी, जिसमें से 10 लाख आपके अकाउंट में चले गए हैं और 5 लाख आपके पास कैश पड़ा है कि नहीं। तो यहाँ आपके पास जो 5 लाख कैश पड़ा है, उसमें से 5000 का आपने क्या ले लिया, स्टेशनरी ले लिया। तो यहाँ 2 चीज निकलेगा बस, एक तो निकलेगा स्टेशनरी, है ना, और दूसरा चीज निकलेगा क्या, कैश। स्टेशनरी कितने का, 5000 का, ठीक है गाइस। स्टेशनरी कितने का, 5000 का, और कैश कितना, तो कैश भी आपका 5000 का। सही बोला कि नहीं। देखिए बस आपको 2 चीज निकालते चलना है, लेन और देन।
ठीक है, अभी आप ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ा सा छोड़ दें, अभी इसको ना देखें, अभी नहीं समझ पाएंगे। अभी आप ये वाला क्वेश्चन देखें, हमारा उद्देश्य बस लेन देन निकालना है। 5वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। राम परचेज्ड ए कंप्यूटर इन कैश, द कैश 30,000, द यूजफुल लाइफ कंप्यूटर इज 4 ईयर ओनली। तो यहाँ बोल दिया गया है कि यह कंप्यूटर 4 साल चलेगा, ठीक है। तो इससे हमको मतलब नहीं है, हमको मतलब इससे है कि राम ने कंप्यूटर खरीदा है। क्या खरीदा है? कंप्यूटर खरीदा है। समझ में आ रहा है ना। और कितने का? तो 30,000 का, जो कि नगद भुगतान कर दिया गया है। बोल तो रहा है ना कैश चला गया करके, है ना, कैश चला गया। तो चलो इसको एंट्री करते हैं। राम परचेज्ड ए कंप्यूटर इन कैश 30,000, ठीक है। तो यहाँ बोल रहा है, यहाँ 2 चीज निकलेगा बस। क्या धंधे में क्या आया? कंप्यूटर आया। आया कि नहीं? कंप्यूटर कितने का? 30,000 का। और कंप्यूटर लेने के बदले हम लोग के धंधे से क्या गया? कैश गया। कितना गया भैया? कितना गया? 30,000। गुड। तो यहाँ हम लोग का लेन देन 2 चीज निकल गया, एक कंप्यूटर निकलेगा और एक कैश। ओके, अगला एंट्री देखते हैं। अगला आई होप आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी एक आग और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हाँ मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 मान लीजिए, है ना। मान लीजिए राम ने 500 का लाइट खरीदा। क्या? लाइट खरीदा तथा 500 कैश भुगतान किया, ठीक है। तो यहाँ 2 चीज निकाली फटाफट। यहाँ 2 चीज क्या क्या निकलेगा? एक निकलेगा लाइट, कितने का? 500 का। और दूसरा निकलेगा क्या? कैश, कितने का? 500 का। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? बिल्कुल। तो हम अभी बस लेन देन निकालना है, ठीक है। आप और क्या करें, इसी प्रकार कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन को बनाएं अपने हिसाब से, और उसमें से आप बस एक ही काम करें, लेन देन छांटने का। आई होप मेरे हिसाब से आपको ये पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। अभी हम दूसरा स्टेप में जाएंगे, अकाउंट छांटना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को बार बार देखें। आपका यह 15 दिन, कम से कम मैं बता रहा हूँ 15 वीडियो तक आपको बार बार रिपीट करके देखनी पड़ेगी, तभी आप टैली को अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा नहीं। ठीक है गाइस। तो लेन देन को सबसे पहले समझें, फिर हम अगला स्टेप पे चलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।